प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? कामना करता हूँ पूर्णतया स्वस्थ और प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। इसी के लिए राधा रानी के चरणों में मेरी कामना होती है। तो आज हम बात करते हैं जन्म कुंडली के विषय में। मैं पहले आप सब लोगों से बोल चुका हूँ और फिर कह देता हूँ कि यदि जन्म कुंडली से संबंधित आपको कोई जानकारी लेनी है, जन्म कुंडली विश्लेषण करना है अथवा कोई अन्य आपका प्रश्न है, तो ईमेल एड्रेस पे संपर्क करें। कमेंट बॉक्स में अपनी निजी जानकारी साझा ना करें। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ, विशेषतः पुरुषों के लिए ये शब्द इस्तेमाल हुआ पुरुषार्थ, लेकिन आजकल तो महिलाएं भी पुरुषार्थ करती हैं। महिलाएं पुरुषों से कहीं पीछे नहीं हैं, कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रही हैं, बल्कि कभी कभी तो आगे निकल रही हैं। तो महिलाओं के लिए भी ज्योतिष में मंगल ग्रह का बहुत महत्व है। पुरुषार्थ के ग्रह मंगल कहलाते हैं, जो कि थोड़े एग्रेसिव भी हैं और जिनका स्वभाव खट्टा है। निरंतर आगे बढ़ने की जिनकी योजना होती है, वो लोग मंगल को प्रबल रखते हैं। तो मंगल ग्रह के लिए हमारे प्रकृति ने क्या व्यवस्था की है? देखिए, बहुत सारे उपाय, अनेकों कितने ही उपाय हम लोग करते रहते हैं, लेकिन माँ प्रकृति ने हमारे लिए सब व्यवस्था कर रखी है। इसी प्रकृति में तो हम पैदा हुए हैं, इसी प्रकृति में पलते बढ़ते हैं, इसी प्रकृति से हमें भोजन मिलता है, जीवन मिलता है, प्रकृति से ही ऑक्सीजन है, प्रकृति से ही सब कुछ है। तो इस माँ प्रकृति ने हमारे लिए हर व्यवस्था कर रखी है। तो प्रकृति में मंगल के लिए क्या किया जाए? बिल्कुल सीधा, सरल और आपको प्रसन्न कर देने वाला उपाय मैं आपको बताऊंगा आज। मंगल रिलेट करता है हमारे देश में बहुतायत में पाया जाता है एक वृक्ष जिसे कहते हैं नीम का पेड़। अमेरिका ने इतनी रिसर्च की है इस पे कि उसके कुछ प्रोडक्ट्स पे तो उसने पेटेंट ले लिया है। नीम का पेड़ साक्षात मंगल है। खट्टा है, कड़वा है, छायादार है, फलदार है और उसकी फलों से, पत्तों से, छाल से, टहनियों से न जाने कितनी ही औषधियाँ, कितनी ही दवाइयाँ बनती हैं। ऐसी व्यवस्था हमारी प्रकृति माँ ने हमारे लिए की है। तो नीम का वृक्ष रिलेट करता है मंगल ग्रह से। तो अब क्या उपाय करें? जो लोग मांगलिक हैं, खुद को मंगल से प्रभावित समझते हैं अथवा ऐसा महसूस करते हैं कि आत्मविश्वास की कमी है, मंगल ग्रह को प्रबल होना चाहिए ताकि मैं निरंतर आगे बढ़ सकूं, उन्नति कर सकूं, या ज्योतिषीय कारण जैसे हम लोग बता देते हैं कि आपका मंगल कमजोर है, आपका मंगल किसी ऐसे भाव में बैठा है जो आपको शुभ फल नहीं दे पा रहा है, उन चीज़ों के लिए आप नीम के वृक्ष की पूजा करें। पूजा कैसे करेंगे? आसान सी विधि। रोज रात को किसी पात्र में शुद्ध जल भर के आप अपने सिराने रख लें, आसपास कहीं भी। सुबह उठें, स्नान आदि करके वो जल ले जाकर नीम के वृक्ष को अर्पित कर दें। देखेंगे आपका मंगल कैसे प्रबल हो जाता है। नीम का वृक्ष घर में भी लगाया जा सकता है। जिन लोगों के यहाँ कच्ची जमीन है, आंगन है, आंगन में लगा सकते हैं, नहीं तो गमले में भी लगाया जा सकता है। इसकी दिशा दक्षिण दिशा होती है। आपका जो वास्तु है, जहाँ भी आप रहते हैं, उसकी दक्षिणी दीवार की तरफ, चाहे छत पे आप लगा लें, गमले में। दक्षिण दिशा में नीम का पौधा माली को कह के लगवा लें, उसकी सेवा करें, और जब वो बड़ा होने लगे, ऐसा लगे कि गमले में अब इसका पालन पोषण मुश्किल होगा, तो उसे किसी सार्वजनिक स्थान पे, वन में, जंगल में, खेत में, डिवाइडर पे जहाँ वृक्ष लगे होते हैं, वहाँ उसको लगा दें और दूसरा पौधा भी ला सकते हैं। घर पे भी किया जा सकता है, और यदि घर के आसपास
आपके नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ की पूजा करें। चैत्र मास में नीम के कच्चे पत्ते खूब चबा चबा के खाएं। 157 तरह की बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी। नीम के पेड़ से हमारे बुजुर्ग दातुन करते थे। मैंने मेरी दादी जी के 102 वर्ष की उम्र में दांत देखे हैं, स्वस्थ थे। उन्होंने कभी टूथब्रश नहीं किया, टूथपेस्ट नहीं किया, नीम की दातुन करती थी। कितने सारे गुण हैं। चर्म रोगों में नीम की छाल को घिस के उसका लेप बना के लगाया जाता था। नीम के पत्तों को उबालकर उसमें स्नान किया जाता है। अनेक ऐसी स्थितियां होती हैं, घर में सूतक है या संतान की उत्पत्ति हुई है, तो देखा होगा आपने दरवाजों पे नीम की टहनियां टांग दी जाती हैं। चिकन पॉक्स किसी को हो जाता था, उसके बिस्तर पे भी नीम के पत्ते बिछा दिए जाते थे। अनाज की टंकी में नीम के पत्ते डालने से कीड़े नहीं पड़ते। कितना चमत्कारी है ये वृक्ष, और ये सब प्रभाव कहा जाता है मंगल का है। तो आप भी अपने मंगल को प्रबल करें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, प्रकृति को कभी हानि ना पहुंचाएं, प्रकृति की सेवा करें। इसमें सभी कुछ है, भगवान इसी में छुपे बैठे हैं। राधे राधे बोलते रहें, खूब नाम जप करें, प्राणी मात्र की सेवा करें। हरे कृष्ण।